आखिर राहुल गांधी पीएम वाला काम क्यों करने लगे? प्रधानमंत्री भाषणबाजी, लेक्चरबाजी करते रह गए और राहुल गांधी ने किसे अपने घर पर बुलाकर चाय बिस्किट खिला दिए। दोस्तों, वैसे ज्ञान तो हमारे देश में बहुत से लोगों के पास बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? कई बार एक्शन की जरूरत होती है, लेकिन देते लोग ज्ञान है। इस वक्त इस देश में ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं और दोस्तों, खुलासे करने वालों में 17-18 साल के बच्चे और कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं। हालत ऐसी है कि सीबीएसई का मामला हो चाहे नीट का मामला हो, सरकार के परखच्चे उड़े हैं। और जानते हैं आप प्रधानमंत्री मन की बात में क्या ज्ञान दे रहे हैं? प्रधानमंत्री मन की बात में ज्ञान दे रहे हैं कि अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकालिए। आखिर प्रधानमंत्री ने ऐसी बेतुकी बात ऐसे वक्त में क्यों बोली, और ऐसे वक्त में जब पीएम को तुरंत एक्शन लेते हुए कम से कम दिखना चाहिए था, वो काम राहुल गांधी करते हुए क्यों दिखाई दिए? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। इस एक वीडियो में कम से कम 3 अलग अलग वीडियोस की जानकारी होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। थोड़ा सा मामला आपको तकनीकी लग सकता है। ये तो आप जानते हैं दोस्तों कि सीबीएसई में जो आंसर शीट्स को लेकर दिक्कतें आई, उसको शुरुआत में सरकार ने एक्नॉलेज करने से मना कर दिया। दोस्तों, उसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने इसको हाईलाइट किया उनके ट्रोलिंग हुई। आखिरकार सीबीएसई ने इस पूरे मामले में गलती मानी है, लेकिन इस बीच जो डिटेल्स निकल कर आ रही है वो डराने वाली है, वो चौंकाने वाली है, क्योंकि डिटेल्स बता रही है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई सीबीएसई की गलती नहीं, सीबीएसई का कोई कथित तौर पर घोटाला है। ऐसे हालात में जब प्रधानमंत्री मोदी को तमाम बच्चों से बात करनी चाहिए थी, मुलाकात करनी चाहिए थी, उनमें अपना भरोसा पैदा करना चाहिए था, उन्होंने तो वो काम नहीं किया। राहुल गांधी ने एक काम किया। दोस्तों, सीबीएसई आंसर शीट्स को लेकर जो डिलेमा है, जो एंजाइटी है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है बच्चों की, और खास तौर पर वो बच्चे जिनको टारगेट किया गया इस बीच, सोशल मीडिया ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा जिन बच्चों को, उनके साथ राहुल गांधी ने खुद बात की। राहुल गांधी ने उनको अपने घर बुलाया, उनके साथ वीडियो बनाया। दोस्तों, ये वीडियो जो है शुरुआत में मजाक से शुरू होता है। राहुल गांधी बच्चों से कहते हैं, अच्छा तुमको भी जॉर्ज सोरोस बोल दिया, मतलब आपको भी एंटी नेशनल पाकिस्तानी बोल दिया। लेकिन जो मुद्दा है उसके बाद बहुत सीरियसली सीबीएसई के उस इशू को छूता है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सुनिए। सोरोस आ गया इसमें बीच में। पाकिस्तान, सोरोस, एवरीबॉडी इज कम। They started calling us anti-national and Pakistani. 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। भैया दिखाओ, टेररिस्ट के चेहरे दिखाओ जरा। जब मैं शीट देखता हूँ फिजिक्स की, उसका मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था, उसमें मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, तो उसके पास हमारे पास ऑप्शन था कि अगर आपको अपने नंबर कम आते हैं तो आप करते हैं अप्लाई फोटो कॉपी के लिए। लेकिन उसका जब मैं खोलता हूँ मेरी फोटो कॉपी, यहाँ मेरी हैंड राइटिंग थी, लेकिन अब जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं जाता हूँ नीचे, एक बार खोलता हूँ फोटो कॉपी अपनी, तो यहाँ से मेरी किसी और की हैंड राइटिंग होती है। तो इसके बाद मैंने देखा कि ये मेरी शीट नहीं है, तो अपना मैं इशू लेके आया एक्स पे। होगो का सपोर्ट आया कि ये तो एकदम हटके केस हो रहा है, बट जब इस पे पब्लिक अप्रूव इतना बढ़ने लगा तो हमें शांत कराने के लिए, बिकॉज दे थॉट दैट वी आर सम डीप स्टेट एजेंट्स दैट आर ट्राइंग टू क्रिएट अनरेस्ट इन इंडिया। 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। डीप स्टेट क्या होता है भाई? सोरोस आ गया इसमें बीच में। पाकिस्तान, सोरोस, एवरीबॉडी इज कम। They started calling us anti-national and Pakistani. Then after that, that's crazy. That is very crazy. You know, that is not right. And you're students. I mean, you've got nothing to do with anything. You're asking for your answer sheet. That's all. Now suddenly you become anti-nationals. You have to accept the problem if you want to solve the problem. Right. You're just refusing to accept that the problem. You're blaming the poor kids and saying, you know, you're deep state, you're spies or terrorists. Then we are trying to create unrest in India. Terrorists भी बोला। दोस्तों, ठीक है, एलओपी के तौर पर राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया, उन स्टूडेंट से बात की, कम से कम उनको सुना गया, उनको ऐसा महसूस हुआ कि हमको सुना जा रहा है। एक्चुअली में ये काम धर्मेंद्र प्रधान को करना चाहिए था, बीजेपी का कोई भी नेता कर देता। अरे एक्चुअली में तो ये काम प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए था। देश के युवाओं की बात है, 18 लाख युवाओं के बीच में भरोसा पैदा हो, इसके लिए पीएम अगर ऐसे 10 युवाओं को अपने साथ बिठा लेते तो क्या आपत्ति हो जाती? अरे वो बॉलीवुड की कपूर फैमिली को अपने घर बुलाकर उनके साथ वीडियो बना सकते हैं प्रधानमंत्री जी। इन बच्चों को तो एक्चुअली में उनके भरोसे की जरूरत थी, लेकिन मोदी जी ने ये नहीं किया। मोदी जी ने मन की बात में लोगों को ज्ञान दिया है कि अपनी हॉबीज पर फोकस करें और अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकालें। मन की बात ने बोला है मोदी ने कल ये। अगर घर में बच्चों को ना बुलाते, मन की बात नहीं बोल देते कि नीट और सीबीएसई को लेकर जो बच्चों में एंजाइटी है, मैं आप लोगों के साथ हूं, भरोसा रखिए, हम सब ठीक करेंगे, वो भी नहीं किया। मामले को ऐसे इग्नोर कर दिया कि है ही नहीं। लेकिन इग्नोर कर देने से क्या समस्या खत्म हो जाती है? दोस्तों, आज के हिंदुस्तान टाइम्स में ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर छपी है। दोस्तों, पत्रकार संजय मौर्य लिखते हैं कि सीबीएसई ने दरअसल ओएसएम को लेकर जो ये आंसर शीट्स में जो सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से गड़बड़ी हुई है, उसके फ्लॉज को एक्सेप्ट किया
और तो और जिस कंपनी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, सीबीएसई ने उसको सिर्फ पेनलाइज किया है, उसको ब्लैकलिस्ट तक नहीं किया गया है। इस पूरी खबर में लिखा है कि सीबीएसई को पता था कि जो कंपनी ये कर रही है पहले से ही इस तरह की गड़बड़ तेलंगाना में नाम बदले हुए नाम के साथ कर चुकी है। उसके बाद भी सीबीएसई ने सिर्फ पैसे का फाइन लगाकर उसको नक्की कर दिया। और तो और सीबीएसई ने ये भी अपना अधिकार छोड़ दिया कि अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ हुई तो आपको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। सीबीएसई चाहती तो ये शुरुआत में जब ये करार किया जा रहा था कर सकती थी, लेकिन नहीं किया गया। दोस्तों और तो और 12वीं पास हुए 17 साल के इस होनहार बच्चे सार्थक सिद्धांत ने बकायदा अपने ब्लॉग में डिटेल से सबूत दे के लिखा है कि सीबीएसई ने ये जो पूरा सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है क्वेम्ट एड्यूटेक, बकायदा इसको ठेका मिले, इसको टेंडर मिले, इसके लिए अपने सारे जो रूल्स थे रीराइट किए कि कैसे भी करके इसको ठेका मिल जाए। और दोस्तों इनके बारे में तो क्या ही कहूं, निसर्ग ये हैं और ये एथिकल हैकर हैं। ये तो पता नहीं सोते हैं कि नहीं सोते हैं। इन्होंने तो पूरी सीबीएसई की वेबसाइट हैक कर दी है, एक बार नहीं कई बार हैक कर दी है। और अब ये बता रहे हैं कि इनके पास ये चाहें तो 2026 में जिन बच्चों ने पेपर दिए हैं उन सब का डेटा इनके पास है। मतलब सीबीएसई ने जो 12वीं की आंसर शीट स्कैन करवाई है ना, वो सब निसर्ग जो कि एथिकल हैकर हैं, वो कह रहे हैं कि वो उन सबको यूज कर सकते हैं। मतलब वो चाहें तो कर सकते हैं। मतलब आपका डेटा तो सुरक्षित नहीं था, आपके बच्चों की आंसर शीट्स भी सुरक्षित नहीं है। और ये सब कुछ कौन कर रहा है? 17 साल के बच्चे कर रहे हैं। दोस्तों सोचिए, जिन मीडिया वालों को आज बड़ा गुस्सा आ रहा है और वो टीचरों पर तमाम तरह की बातें बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों के लिए। हमारे पास तो चलो सीमित संसाधन है, कोई टीम नहीं है, हम तो 1-2 लोग हैं, उन्हीं से चैनल चलाते हैं। लेकिन मीडिया वालों के पास तो हजारों लोगों की टीम होती है। कोई एक न्यूज चैनल ये काम नहीं कर पाया जो ये 17 साल के बच्चों ने कर दिया, और जो ये 17 साल के बच्चे कर गए पूरी का पूरा मंत्रालय नहीं कर पाया। कितने शर्म की बात है। और अगर 1% आपसे गलती हो भी गई, चलिए पहली तो ऐसी गलती हो कैसे गई, सबसे बड़ा सवाल है जिसमें बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। लेकिन चलिए 1% हो भी गई तो कम से कम आप मुद्दे को एड्रेस तो कीजिए। आप मन की बात में बोल रहे हैं, हॉबीज पर ध्यान दीजिए। कैबिनेट की बैठक में अपने मंत्रियों से बोले पानी पीते रहिए, हाइड्रेट रहिए, गर्मी बहुत है। क्या मजाक हो रहा है इस देश में। प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पर चर्चा करते हैं और आज एक्चुअली में देश के युवाओं को उनकी परीक्षा पर चर्चा की जरूरत है, तो मोदी जी को मतलब ही नहीं है इस बात पर। चलिए दोस्तों, मान लिया पीएम के पास वक्त नहीं रहता, बहुत बड़े बड़े इश्यूज देखने होते हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि हो सकता है पीएम ने जान के बच्चों को ना बुलाया हो कि भाई मामला और ना बड़ा हो जाए। धर्मेंद्र प्रधान तो बुला सकते थे। धर्मेंद्र प्रधान अगर अपने बीजेपी के दफ्तर में बुला लेते, मंत्रालय में नहीं, बीजेपी के दफ्तर में बुला लेते करीब 20 ऐसे छात्रों को, क्या दिक्कत होती। चलिए धर्मेंद्र प्रधान को नहीं बुलाना, बीजेपी के कोई नेता बुला लेते, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुला लेते, बीजेपी के महासचिव लेवल के नेता बुला लेते कि भाई आज जो बच्चे परेशान हैं, एंजाइटी में, उनमें भरोसा कायम हो, इस वजह से हम ऐसे करीब 15 बच्चों को एड्रेस करते हैं। दोस्तों पन्ना प्रमुख बनाए जा सकते हैं ना बीजेपी के, हर जगह पन्ना प्रमुख है ना बीजेपी के। वो पन्ना प्रमुख को क्या ये जिम्मेदारी नहीं दिया सकते कि चलिए अपने इलाके के जो भी स्कूल्स हैं, जो 12वीं पास बच्चे हैं जिनको शिकायत है इस सीबीएसई की आंसर शीट्स को लेकर अपनी, उनके घर में जाइए, लोगों को रीच आउट कीजिए, उनसे कहिए कि चलिए हम मुद्दे को एड्रेस कर रहे हैं। ऐसा कोई हेडलाइन आपने बनते देखा? नहीं दोस्तों, ये काम सरकार का था। काम कर रहे हैं एलओपी, और एलओपी के पास भी सीमित संसाधन होते हैं। एलओपी ने 10 बच्चों को बिठाकर बात कर ली, 5 बच्चों को बिठाकर बात कर ली, यहाँ तो 18 लाख बच्चों की बात है। भाई आप कैसे हर सवाल के जवाब को दरी में ऐसे कैसे छुपा सकते हैं कहकर के बीजेपी तो चुनाव जीत रही है। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? जो काम पीएम को करना चाहिए था वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, और जो काम मीडिया को करना चाहिए था वो काम 17 साल के बच्चे कर रहे हैं।